सोचो जरा, आपको एक कार के द्वारा किसी जरूरी काम के लिए राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना है और आप सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं जाऊंगा, और आप तब तक कार को शुरू नहीं करना चाहते जब तक कि आपको इस बात की पूरी गारंटी न मिल जाए कि आपके रास्ते में ट्रैफिक नहीं आएगा, मौसम खराब नहीं होगा, आपका मूड फ्रेश रहेगा। तो मुझे आप यह बताओ कि आप कब जा पाएंगे मध्य प्रदेश अपना काम करने के लिए? क्या कभी वो दिन आएगा जब सभी स्थितियां आपके मन मुताबिक होगी? क्या कभी वो दिन आएगा जब आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं आएगा और मौसम भी आपका मनचाहा रहेगा? शायद कभी नहीं, है ना? क्योंकि जिंदगी में कौन सी घटना कब घटेगी या आपके पास कौन सी मुसीबत कब आएगी, ये एक पल के लिए भी आपके वश में नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि जब स्थितियां आदर्श होंगी या मेरे मन मुताबिक होगी तब मैं इस काम को करना शुरू करूंगा, तो माफ़ कीजिए भाई साहब या मेरी बड़ी बहन, आपके जीवन में वो पल शायद कभी नहीं आएगा। और आपके जीवन में इत्तेफाक से या संयोगवश वो पल आ भी जाता है तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका उस समय काम करने का मूड होगा या आपका उस समय काम करने का मूड बनेगा। और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करने के बारे में बहुत सोचते हैं और कई लोग तो यह भी सोचते हैं कि उनके केवल विचार करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तथा वे चीज़ें उनकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। कितनी बार आपके मन में ऐसे ऐसे शानदार विचार आए होंगे कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मेरे धंधे में ये मुनाफा होगा, अगर मैं वैसा करूँगा तो मैं अपनी मनचाही ज़िंदगी को पालूंगा। लेकिन आपने कभी भी उन विचारों को कार्य में बदला ही नहीं, आपने कभी भी उन विचारों पे अमल किया ही नहीं, और आप फिर शिकायत करते हैं कि मैंने बहुत सोचा पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। एक बहुत ही शानदार बात बताता हूं, आपका वो विचार किसी काम का नहीं है जिस पर आप अमल नहीं करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप जो सोचोगे वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, वो भी बिना किसी विचार को कर्म में बदले। अगर आपको किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह बताया है कि कर्म को रहने दो, तुम बस विचार करते रहो, तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, तो ये केवल एक बकवास है। आप चाहे सफल होने का कोई भी नियम काम में लें, कर्म हमेशा बड़ा रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विचार करने को इसलिए कहा जाता है ताकि आप बार बार विचार करने पर आप कर्म करने के लिए प्रेरित हो। अगर आप अपने विचारों को कार्य में नहीं बदलते हो तो दुनिया का कोई भी सफलता का नियम आप पे काम नहीं करेगा। और यह शाश्वत सत्य है कि कर्म के बिना फल नहीं। याद रखें, जब आप कर्म नहीं करते तब भी कर्म होता रहता है। बताऊं कैसे? वो ऐसे कि यदि आप खुद की बेहतर जिंदगी के लिए कर्म नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप खुद की जिंदगी को बेकार बनाने का कर्म कर रहे हो। कर्म तो हर हाल में होके रहेगा, आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते, लेकिन यह फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने कर्मों को किस दिशा में जाने के लिए प्रयोग करते हैं, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए या अपनी बदतर जिंदगी के लिए। आपने यह बात कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, बल्कि सब यूनिक है। चाहे तो सब सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति तो सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बनता। फिर भी क्यों दुनिया के केवल 1 से 5% लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि प्रत्येक इंसान के दिमाग में रोजाना कई ऐसे विचार आते हैं कि वे उन विचारों के हिसाब से चले तो खुद को एक बेहतर जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अरबों लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उन विचारों को कार्य में बदलते हैं। इसीलिए दुनिया की इतनी बड़ी आबादी जिसमें प्रत्येक के पास सफल होने का सहज गुण है, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग सफल बन पाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो बेकार का इंतजार मत करो, अपने काम को तुरंत शुरू कर दो। कार्य की तैयारी करने के चक्कर में ही मत लगे रहो, उस कार्य को करना शुरू कर दो। किसी काम को करने से पहले थोड़ा बहुत सोचना विचारना जरूरी होता है, लेकिन ज़्यादा सोचना विचारना आपके काम के लिए घातक होता है, क्योंकि ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर उस काम को टाल देते हैं। बहुत से लोगों के सपने सपने ही रह जाते हैं,
क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इस काम को इस दिन शुरू करूँगा या मैं इस काम को उस दिन शुरू करूँगा। और केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इस काम को अभी से करना शुरू करूँगा। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, कार्य को करना शुरू कर दो। कार्य को कल के लिए मत टालो। क्या पता कल आज से भी बुरी सिचुएशन पैदा हो जाए। एक व्यक्ति ने इस बात को अपने तरीके से कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या होती है गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडे बिस्तर में जाना। आप जितनी देर गर्म बिस्तर में रहेंगे और ठंडे बिस्तर में जाने के बारे में सोचते रहेंगे, आप गर्म बिस्तर से निकलने में उतनी ही कठिनाई अनुभव करेंगे। अगर आप किसी भी कार्य की बाधाओं के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आपके लिए छोटा सा कार्य भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। नियम यह है कि ज़्यादा तैयारी करने में समय बर्बाद मत करो, कार्य को करना शुरू कर दो। यह बात याद रखें कि काम को करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और काम को न करने से आपका आत्मविश्वास घटता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि फलाना कार्य करने से मेरी ज़िंदगी शानदार बन जाएगी, तो उस काम से या लोगों से डरने के बजाय उस काम को करना शुरू कर दें। अगर आपने उस काम को आज शुरू नहीं किया तो उस काम का डर आपके मन में हमेशा बना रहेगा। इस डर को अभी खत्म करना शुरू कर दो। अगर एक साधारण विचार पर भी अमल किया जाए और उसे लगातार विकसित किया जाए तो उसके शानदार परिणाम निकलते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति उच्च विचार रखे किंतु उन पर अमल ना करे, उनको कार्यों में ना बदले, तो वो विचार किसी काम के नहीं है। किसी महान इंसान ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि कोई चीज़ केवल सोच भर लेने से पूरी नहीं हो जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। हो सके तो इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। LCM गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।